इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। मेनली सेंटेंस की 4 टाइप्स होती हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सप्लेनेटरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही है, तो जिन जिन के पास भी मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का आप भी पार्ट बन सकें और आप भी ये नॉलेज गेन कर सकें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस। ये 4 जो सेंटेंसेस हैं इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैन यू डिफरेंशिएट इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस को, दोनों में क्या डिफरेंस है। मोस्टली दोनों एक जैसे होते हैं, होते नहीं है लेकिन लगते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी। डिक्लेरेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंस विच गिव स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब ऐसे सेंटेंसेस जो कोई स्टेटमेंट दें, जो किसी भी चीज़ से मुतालिक कोई स्टेटमेंट दें या फिर कोई अपना ओपिनियन शेयर करें, तो उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इट इज़ अ नाइस डे। अब ये एक नाइस डे है, ये एक पर्सन का ओपिनियन है। अब उनको अगर ये डे जो है वो नाइस लग रहा है, ज़रूरी नहीं है सबको लगे, तो ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि हैदराबाद इज़ लोकेटेड इन सिंध। हैदराबाद सिंध में वाक़ है, तो अब ये एक स्टेटमेंट हो गई। उसके अलावा माई पेंसिल इज़ पर्पल, मेरी पेंसिल जो है वो पर्पल है, तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है कि एक पर्सन एक जो है स्टेटमेंट दे रहा है, एक बात बता रहा है, तो उसको भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में ही शामिल करते हैं। देन उसके बाद सेकंड सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसे सेंटेंसेस जो कि कोई क्वेश्चन करने में, मतलब कोई सवाल करने में यूज़ हों, तो उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, ऐसे डब्ल्यू वाले सारे क्वेश्चंस, और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, डू यू हैव पेंसिल, आपके पास पेंसिल है, अब ये क्वेश्चन है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। देन उसके बाद फिर आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, अब आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो ये भी इंट्रोगेटिव में ही आता है कि एक पर्सन क्वेश्चन कर रहा है। देन उसके बाद वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी एक सवाल है एक पर्सन से, तो ये सारे जो है इंट्रोगेटिव कैटेगरी में आते हैं। देन उसके बाद चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच गिव कमांड, इंस्ट्रक्शंस और मेक अ रिक्वेस्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कोई कमांड दे रहे हों, किसी को ऑर्डर दे रहे हों, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हों, कोई चीज़, कोई सलाह दे रहे हों, कोई चीज़ बता रहे हों, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बात समझ आ जाएगी कि इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव में क्या डिफरेंस है। ओके, तो एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यू शुड लुक एट हेयर, मतलब कि आपको यहाँ देखना चाहिए। यहाँ फिर अगर फॉर सपोज़ कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है, तो आप उनको बताते हैं कि इस तरफ है ये, तो ये आपने इंस्ट्रक्शंस दी। ऐसे ही ये भी, अगर आपको इस तरफ देखना चाहिए, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। सेकंड एग्जांपल है हमारा, यू मस्ट बी पंक्चुअल। अब यहाँ पे मस्ट का वर्ड आ गया। मस्ट का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को कमांड दे रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये कमांड वाले सेंटेंसेस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। देन उसके बाद प्लीज़ ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब ये कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे मेहरबानी करके एक पानी का ग्लास दे दें, तो ये भी, ये रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आती है। के बाद एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच यूज टू डिस्क्राइब रीज़न और एक्सप्लेन समथिंग। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हों और वजाहत दे रहे हों, या फिर कोई रीज़न बयान कर रहे हो कहीं आने जाने का। अब जैसे देखें, दो सेंटेंसेस विच वी यूज़ विद आंसर ऑफ वाई, मतलब कि अगर क्वेश्चन आता है वाई का, वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ पे क्यों गए थे, तो उसका आंसर आप बताएंगे कि, चले एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया था, बिकॉज शी कॉल्ड मी, अब उन्होंने मुझे बुलाया इसीलिए मैं वहाँ पे गया था। देन उसके बाद सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो है आई फेल्ड, मतलब कि मैं फेल हो गया, बिकॉज आई डिडंट स्टडीड, क्योंकि मैंने ठीक से स्टडी जो है वो नहीं की थी। देन उसके बाद आई पास्ड बिकॉज, मतलब मैं पास हो गया क्योंकि आई डिड हार्ड वर्क, मैंने हार्ड वर्क किया, मेहनत की, तो उसके बाद ही मैं पास हुआ। तो मतलब बिकॉज से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं ना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हों, वाजे कर रहे हों, तो वो आते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में।